मेरी 18 साल की बेटी सूजी और उसका पुरुष मित्र ईथेन शयन कक्ष में अकेले थे। उसने उसकी गर्दन को चूमना शुरू किया और मैं ये सब कुछ बड़ी स्क्रीन पर देख रहा था। एक दिन पहले ही मैंने अपनी बेटी के शयन कक्ष में एक कैमरा छुपाकर लगा दिया था। अचानक उन दोनों को एहसास हुआ कि उन पर नजर रखी जा रही है और ईथन डर गया। उसने सूजी को धकेल दिया। तुम्हारे डैडी पागल हैं। माफ करना, मुझे किसी मुश्किल में नहीं पड़ना। ईथन चला गया और सूजी गुस्से में थी। वो मुझसे बात करने दनदनाती हुई मेरे कमरे में आई। आखिर ये क्या बेहुदा मजाक है? मेरे कमरे से उस कैमरे को बाहर निकालिए। और मैंने तुरंत उसे चुप कराया। अकेला अभिभावक होने के कारण उसका हर निर्णय मैं ही करता था। ये तुम्हारी अपनी सुरक्षा के लिए है। मुझे विश्वास था कि सूजी समझ जाएगी, पर कुछ समय बाद ही वो अपने सूटकेस के साथ मेरे कमरे में आई। आप मुझे डरा रहे हो, इसीलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। मुझे बात तो बताओ। आप मुझे बताइए, ये सब क्या चल रहा है? मैं उसे जाने नहीं देना चाहता था, इसलिए मैं उसे पहली बार सच बता रहा था। मैं तुम्हें तुम्हारी माँ की मौत की सच्चाई बताने जा रहा हूँ। इससे तुम समझ जाओगी कि मैं ऐसा किस लिए कर रहा हूँ। पूरी जिंदगी मैं अपनी बेटी से झूठ बोलता रहा, उसे विश्वास दिलाता रहा कि उसकी माँ बीमार थी। असल में उसे मारा गया था और उसका दोषी मैं ही था। मेरी पत्नी अस्पताल में देर रात तक शिफ्ट करती थी और मैं हर रात उसे लेने जाता था। पर एक दिन मुझे पुलिस स्टेशन में देर हो गई और उसी शाम मेरी पत्नी पर चोरों ने हमला कर दिया और वो नहीं बच पाई। बेटा, यह दुनिया बहुत खतरनाक है। मुझे विश्वास था कि अब सब कुछ साफ हो जाएगा, पर इस बदतमीज लड़की को कुछ समझ नहीं आया। ये बहाना नहीं चलेगा। मैं पिंजरे में कैद नहीं रहूंगी। अगर आप अपनी बेटी को खोना नहीं चाहते तो मेरी बात मान लीजिए। मैं अपनी जिंदगी खुद गुजार लूंगी। मैंने जताया कि मुझे उसका फैसला मंजूर है, जबकि मैं दूर से उस पर नजर रखता रहा। मुझे पता चला कि वो एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस की नौकरी कर रही है और एक छोटा कमरा भी ले लिया है। सूजी कड़ी मेहनत कर रही थी। वो अक्सर देर रात तक काम करती थी। मैं इतनी रात को अपनी बेटी को अकेला घर नहीं आने दे सकता था, तो मैं रेस्टोरेंट में ही उसका इंतजार करता था। एक दिन सूजी ने मुझे देख लिया और गुस्सा हो गई। मुझे धमकाया कि वो मेरे साथ सारे संबंध तोड़ देगी। मेरे पास मत आना, मैं आपके बगैर जी सकती हूँ। आंखों में आंसू लिए सूजी अंधेरी गली में भाग गई। कुछ दूर भागने के बाद वो सांस लेने के लिए रुकी, तो अचानक उसने अपने पीछे कदमों की आवाज सुनी। उसके पीछे मुंह ढके एक आदमी था। मेरी बेटी वहां से भागी, पर वो उसके पीछे भागा और जल्दी ही वो अपने डरे हुए शिकार के पास पहुंचा और उसका हाथ पकड़ लिया। पर सूजी भी तैयार थी। उसने आंसू गैस उस आदमी के चेहरे पर फेंकी और पूरी ताकत से उसकी टांगों के बीच लात मारी। वो आदमी दर्द से कराता हुआ जमीन पर गिर गया। मेरे डैडी एक सिपाही हैं। जब मैं 10 साल की थी तब से वो मुझे आत्मरक्षा करना सिखा रहे हैं। तुम बच गए क्योंकि वो यहाँ नहीं है। और जैसे ही सूजी ने उसके चेहरे से नकाब हटाया तो हैरान रह गई। हमलावर मैं था, उसका अपना पिता। क्या? आखिर ये क्या है? मैंने सूजी पर हमला करने का सोचा और उसे दिखाने के लिए कि वो कितनी कमजोर और बेसहारा थी,
मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था, लेकिन तुमने तो मुझे ही सिखा दिया। आखिर मुझे समझ आया कि मेरी बेटी अपनी रक्षा खुद कर सकती है, पर मैंने उसे अति संरक्षित होने के लिए माफी मांगी और उसने मुझे माफ कर दिया। और उसके तुरंत बाद सूजी घर लौट आई। अब मैं उसके और ईथन के रिश्ते के खिलाफ नहीं था, और उसके बाद मैंने उसकी निजी जिंदगी में कभी दखल नहीं दिया। हम अपने बच्चों को हर खतरे से नहीं बचा सकते, पर हम उन्हें सिखा सकते हैं कि आत्मरक्षा कैसे करनी है।